दूसरी बात, जिन भाई बहनों के आईडी नंबर नहीं आए हैं और ना लिस्ट में नाम आया है, जिन भाई बहनों के आईडी नंबर नहीं आए हैं और लिस्ट में नाम नहीं आया है, उन भाई बहनों को परिवेदनाएं लगानी है, चाहे वो एनओ हो या एएनएम हो। ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये था कि बाहरी राज्यों से जो जीएनएम और एएनएम करके आए हैं, उन लोगों को होल्ड पे रखा गया। तो वो ये कह रहे हैं कि अपन लोगों को ये बात पॉइंट से ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं मेरा उदाहरण दे रही हूँ। जैसे कि सपोज दैट मैंने पंजाब से नर्सिंग की है और आरएनसी हमको यहाँ से मिल गई। अपन बार बार ये दावा करते हैं कि हम लोगों की एनओसी यहाँ पे जमा है और हम लोगों को उसके बाद में आरएनसी दी गई है, लेकिन इस चीज का पुख्ता जवाब इनको चाहिए। ये चाहते हैं, जैसे हमारे सीएम साहब अशोक गहलोत हैं, यहाँ की सरकार है, वैसे ये चीज को वेरीफाइड करेंगे कि उन्होंने जब कॉलेज या संस्थान खोला था तो वहाँ की गवर्नमेंट थी, उससे परमिशन लेके मान्यता प्राप्त वो कॉलेज थी या नहीं थी। इस चीज की समस्याओं का निवारण होगा। ठीक है। दूसरी बात, उसमें जो होल्ड रखे गए हैं सिर्फ एक आरएनसी की वजह से नहीं रखा गया है, इन्होंने वेरीफाई किया था। जैसे सपोज दैट मैं नीतू चौधरी डॉटर ऑफ गोपाराम, वहाँ पे ये चीज बताई जा रही है कि मैंने तो शो कर दिया आरएनसी में नीतू चौधरी डॉटर ऑफ गोपाराम, लेकिन यहाँ पे पप्पाराम बता रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? इसलिए इन लोगों को होल्ड पे रखा गया, चाहे एएनएम हो चाहे जीएनएम हो। ठीक है। तीसरी बात, इन लोगों ने ये बोला है कि जो विकलांगता वाले रिजल्ट हैं वो अभी तक आए नहीं है, जैसे ही आएंगे उन समस्याओं का निवारण कर दिया जाएगा। सबसे मेन और जिस चीज का आप वेट कर रहे हो, अंतिम चयन सूची। जब तक अपन लोगों की समस्याओं का निवारण नहीं होगा, चाहे 1 महीना लगो, 15 दिन लगो, 2 महीने लगो, 3 महीने लगो, इस चीज की 101% गारंटी है। जब तक अपनी समस्याओं का निवारण नहीं होगा, अंतिम चयन सूची जारी नहीं होगी। समझ में आ रही है? एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आप लोग सोच रहे हो, ये एग्जाम्पल दिया था मैंने सर से ये क्वेश्चन किया था कि सर आपने डेलीगेशन के लिए हम 6 जनों को बुलाया है एग्जाम्पल के लिए, और सरकार ने 6 ही सीटें ली है। एग्जाम्पल के तौर पे 6 ही सीटें ली है, 6 की 6 आपने कैसे भर दी कि 4 के तो आईडी नंबर में नाम आ गए, 4 के तो आ गए और 2 के लिस्ट में नाम आ गए, तो 6 कुर्सी तो आप देख रहे हो सेव हो गई। अब उन भाइयों को खतरा लग रहा है कि होल्ड वालों के आईडी नंबर आ गए और हमारे परसेंटेज ज्यादा थे और कम वालों के नाम आ गए। तो सपोज दैट मैं आप लोगों को, क्यों कुछ भाई बहनों को ये चीज समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं एग्जाम्पल पे देती हूँ। अपन को सबको काउंटिंग आती है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। मैं 1 पे खड़ी हूँ, ये 2 पे खड़े हैं, ये 3 पे खड़े हैं, ये 4 पे खड़े हैं, और एक मेरा भाई है, उसके पास तो 1 नंबर था लेकिन वो बेचारा घर पे बैठा है। ठीक है, समझना इस बात को। अब इन्होंने ये बताया है कि जैसे ही आप लोग परिवेदना लगाओगे कि हमसे ज्यादा वाले तो घर पे बैठे और जो कम परसेंटेज वाला है उसने तो स्टेटस लगा दिया, कांग्रेचुलेशन, गवर्नमेंट की नौकरी जो भी है। अब क्या होगा, जैसे ही परिवेदना लगाई जाएगी, वो जो सबसे जो नीचे बैठा था वो क्या करेगा, नीतू की जगह ले लेगा। नीतू चली गई 2 नंबर पे, 2 वाला 3 पे, 3 वाला और सियाराम जी आउट। समझ गए? कोई क्वेश्चन क्वेरी? ठीक है। अरे रुको रुको ठीक है। एक राजस्थान वालों क्या हुआ मैम? जो भी, और रही बात जो राजस्थान वालों की, मैंने आपको बताया ना, आप ये सोच रहे हो कि हमारी आरएनसी हमने राजस्थान से की थी और उसके बावजूद भी हम लोगों को नहीं लिया गया। तो उसमें एग्जांपल आपको बता रही हूँ ना, जैसे आपका नाम आ गया, आपके पापा का नाम गलत है, वो कॉलेज में तो पप्पाराम बोल रहा है और यहाँ गोपाराम बोल रहा है, उसको वेरीफाई करेंगे ये लोग। ठीक है। और अपन जैसा चाहते हैं कि हाथों हाथ इस समस्या का समाधान हो जाए, यही तो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाना है। और इन्होंने ये भी चीज कही है, जैसे अपन कहते हैं कि हमारे क्लासमेट थे, वो सेम कॉलेज से थे, उनकी ज्वाइनिंग हो गई और हम लोग रह गए। ये सारी समस्याएं सबका समाधान होगा, उसके बाद ही अंतिम चयन सूची जारी होगी। होल्ड वाले तो सीटों पे बैठे हो ना सिस्टर, अभी तो समझा इस चीज को। होल्ड वाले सबके पापा का नाम है, जो होल्ड पे है वो सारे सिलेक्टेड है।
जो होल्ड पे है वो सब सेफ है। जैसे सपोज दैट मुझे लगता है कि मैंने ही एग्जाम दिए, मेरे को जैसे एनएचएम की बहनों की सबसे ज्यादा क्वेरी आती है और एनएचएम के भाई लोगों की कि हमको रूल्स स्क्रीनिंग में शामिल कर लिया गया। यही क्वेश्चन पूछना चाहते हो, आप लोगों की बातों से लग रहा है यही क्वेश्चन मेरा था सर ने ये कहा कि आप लोग सही हो, आप ये सोचो ना जैसे मंजू अभी आप अपनी जगह पे बैठे हैं, आपको आपकी और मैं भी जारी होगी। मैडम मैडम मुझे एक निवेदन है, आपने क्या है कि वंचित है तो आपने पूछा कि उन्होंने बोला आपसे तो उन्होंने बोला है कि आप परिवेदना लगाओ, परिवेदना लगाएंगे तो परिवेदना क्या लगाएं, क्या डॉक्यूमेंट लगाएं या सारे लगाएं? सुनो, जो भी समस्या है ना आपके जो भी समस्या है ना सिर्फ वो मेन टॉपिक लिखना है परिवेदना और फालतू बस और कुछ नहीं लिखना। आपका नाम बता देंगे, पिताजी का नाम, NOID, क्या कारण है, क्या लिखना है, वो सारा भाई कैसे जारी करेंगे? शेराम जी भाई साहब ऐसी बात है, कारण का उनको पता ही नहीं है किस कारण से वो मैडम भाई कारण का तो हमें पता है, कारण है ना आपको। सुनो मेरी बात सुनो, कट ऑफ से ज्यादा नंबर होते हैं। आपका लिस्ट में नाम है वही ना, ये है ना, उसका कारण यही है कि इसको कैटेगरी की कट ऑफ इतनी गई है और मेरा परसेंटेज ज्यादा है, बस वो लिखना है और कुछ नहीं लिखना, वही मैंने करना है, यही लिखना और कुछ नहीं। थोड़ा सा साइड हो जाए, थोड़ा मानसिक ये करना है कि उनको कोई परिवेदना नहीं लगानी है और मेरे से आप फोन पे बात करना। मानसिक जी, हाँ जी भैया, समझ रहे हो? मेरी बात सुन लो, मैं भी होल्ड में हूँ मैं। अरे आगे तो सुनो, अरे तो पूरी बात तो सुनो, अलग जिनका राजस्थान से है, अगर आप माहौल खराब करो तो हम चले जाए, आप आंदोलन कर लो। फिर क्या है तो बीच में क्यों बात कर रहे हो, एक बार सुन लो ना इनका। मानसिंह जी जिनका राजस्थान से और जिनका होल्ड पे रखा गया उनको एक बात बताना चाहती हूँ, उनको घबराने की कतई जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अरे सुनो, ये कविता जी बोलेंगे उसके बाद धरना समाप्त किया जाएगा, जिसको सुन रहा है शांति से सुन लो। अरे उसके बाद मैं बोलूंगा, एक बार आप फिर सुन लो, मैं बोलूंगा, सुनने के बाद धरना समाप्त कर देंगे। क्या करेंगे, धरना समाप्त क्या उखाड़ देंगे। पर ओनली परिवेदना नहीं लगानी, जिनका होल्ड रखा गया उनको परिवेदना नहीं लगानी है। डायरेक्ट अंतिम चयन सूची में अपना नाम आएगा, इसके बाद भी अंतरिम सूची है, इसके बाद अंतिम चयन सूची आएगी, उसमें अपना नाम होगा और उसमें अगर नाम नहीं होता है तो फिर परिवेदना लगानी है। और जो विडो बहन बोल रही है कि उनकी सीट शायद 20-50 थी और 4 सीटों पे विडो को लिया गया है, जो विधवा बहन यहाँ बैठी है शायद मेरी साथ से डाइवोर्स है क्या, 4 को लिया गया ना, तो वो ये ना समझे कि 4 सीट को भर लिया बाकी सीटों को खाली छोड़ दिया या उनमें गड़बड़ी हुई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको जो बहनें डीवी करवा के गई है उनके नंबर अच्छे खासे हैं, मेरिट लिस्ट में वो आ रही है, उनको परिवेदना ही लगानी है, परिवेदना लगानी है उनको, जिसका नाम मिले यहाँ उनको परिवेदना ही लगानी है। और जो कैंडिडेट बाहर से करके आए हैं उनका चाहे वो डाइवोर्स कोटे से हो, उनकी दोबारा सबकी जांच की जाएगी। ये मत सोचो कि हमने डाइवोर्स कईयों ने फर्जी ले रखा है तो फर्जी डाइवोर्स वाले में सतर्क हो जाओ, क्योंकि उनकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उनके मतलब यहाँ सिखों में रख लिए जाएंगे और उन पर 420 की कार्रवाई होगी। ये मैं ठाकर जी से डायरेक्ट बात करके हम लोग, और जो कैंडिडेट जिसको लग रहा है कि मेरे कॉलेज से जैसे बाहर से किया है, मेरे कॉलेज से किया है, मेरा नाम नहीं है, बाहर वाले का नाम आ गया, तो ऐसी कैंडिडेट को लिस्ट बनाओ ताकि अपने सिखों में बता सके कि किस किस ने फर्जी किया और ये फर्जीवाड़े को अपने कम कर सके। बंद नहीं कर सकते लेकिन कम तो कर ही सकते हैं। जिसने कोविड में काम किया, जिसको 15% बिना ज्वाइन किए मिल गए, और जिस आपने काम किया, आपका एक्सपीरियंस या तो गिना नहीं गया है या फिर किसी के 2 एक्सपीरियंस है तो उसको 1 एक्सपीरियंस अगर माना गया है, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि जिससे फर्जी एक्सपीरियंस काउंट हुआ है जिसका, और आपकी नजर में ऐसा कोई बंदा है, जो कई होंगे ऐसे भी है जिसके CHC भी बैठे हैं, और कई बंदे ऐसे भी है जिसका ANM लिस्ट में भी नाम है और जिसका GNM लिस्ट में भी नाम आ रहा है प्रोविजनल सूची में, तो उनको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं बता देना चाहती हूँ उन पे सब पे 420 का केस होगा, लेकिन एक बात सबको इकट्ठा होके उनके सबूत हमको पेश करने पड़ेंगे सिद्धू में। जैसा कि CHN की बहनें यहाँ पे बैठी है, उन लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे बाकायदा नाम भेजे हैं, जैसे कि उनको अच्छे से पता है कि ये फर्जी डिग्री लेकर आई है। स्पोर्ट्स वालों को होल्ड पे रखा गया, एक बार होल्ड पे रखा, स्पोर्ट्स और PS कैंडिडेट को होल्ड पे रखा गया, उनके अभी तक स्पोर्ट्स वालों का जो लिस्ट में नाम है
सबके नाम नहीं है, होल्ड पे रखा गया है। हाँ बोलो। हाँ अब परिवेश लगाने के बाद ऑनलाइन रिप्लाई किसी को नहीं मिलेगा, उसका डायरेक्ट अंतिम चयन सूची में नाम आएगा। अगर नाम नहीं आता है तो डायरेक्ट परिवेदना लगानी है दोबारा, और उस परिवेदना का निस्तारण करेंगे और डायरेक्ट कोर्ट लगेगी। हम बात करके आए, अरे दोबारा मौका नहीं मिलेगा तो कोर्ट चले जाएंगे, बाद में कोर्ट में जा सकते कोर्ट हैं। चले जाएंगे। अगर मौका नहीं देते तो कोर्ट चले जाएंगे। देखो दोस्तों, वंचित श्रेणी में जो लोग हैं, सुन लो, उनके पास में परिवेदना लगाने की रिसिप्ट तो आएगी ना? बिल्कुल। अरे आएगी नहीं आएगी? आएगी। अरे मित्र से प्रिंट मिलेगा, ई मित्र से ऑनलाइन परिवेदना लगेगा, उसको लगाने वालों का ही निकला है, हमारे पास है। हमारा निकला अरे